हम आपको बताएंगे अम्ल क्षार व लवण के बारे में। देखिए अम्ल क्या होते हैं। अम्ल इसे इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। तो इसकी दो अवधारणाएं हैं। पहली अवधारणा को आपको पता होगी, जैसे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। नंबर दो, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक, ये तो होगी दो चीज बात। अब यहां पर आधुनिक अवधारणा क्या होती है। ये प्राचीन है आपकी, जो अभी तक चली चली आ रही है शुरुआत से लेकर अंत तक। लेकिन आधुनिक अवधारणा जो है वो आर्हीनियस व लुईस ने दी थी, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान आर्हीनियस का था। तो आर्हीनियस ने ये अवधारणा दी थी। आर्हीनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक, कैसे हाइड्रोजन आयन देते हैं? जैसे हमारा HCl है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, लेकिन ये कैसा है? जलीय विलयन में, यानी एक्वस है, एक ही। ठीक, इसको जब हम तोड़ेंगे जलीय विलयन में, इसको अलग करेंगे या तोड़ेंगे, तो यहां पर हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। ठीक है, और इससे H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएंगे और क्लोराइड आयन अलग हो जाएंगे। ठीक, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब है ऐसी अभिक्रिया जो दोनों तरफ से हो जाए। यानी अगर हम हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो वापस से हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। और इसको अगर हम इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अगर जलीय अवस्था में तोड़ते हैं, यानी जलीय विलयन के रूप में तोड़ते हैं, तो ये अलग अलग हो जाएगा। ये तो हो गई अम्ल की बात। अब क्षार देखिए, क्षार क्या होते हैं। देखिए क्षार यानी इसे क्षारक या बेस कहते हैं। अब देखो जब क्षारक क्या होते हैं। क्षारक की पुरानी अवधारणा के हिसाब से यह स्वाद में तीखे होते हैं। ठीक, नंबर दो, यह कौन से? यह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक, अब इसकी आधुनिक अवधारणा क्या है? आधुनिक अवधारणा जो इनकी है, इसके अनुसार यह जलीय विलयन है। OH निगेटिव आयन, इसे अगर बोलते हैं OH निगेटिव को हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। कैसे? जैसे हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसको अगर हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया इसकी कराएं तो क्या हो जाएगा? एक तो सोडियम मिल जाएगा Na पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। अब यहां पर ये तो हो गया सोडियम आयन, ये तो एक धातु है सोडियम आयन, इसका भी आयन हो गया, अलग हो गया ये। और ये क्या है? ये है हाइड्रोक्साइड आयन।
हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये तो हमारे होते हैं अम्ल क्षार, ठीक है। अभी लवण क्या होते हैं ये भी सुन लीजिए। लवण यानी सॉल्ट, लवण। अब लवण कैसे बनते हैं? जब अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण व जल का निर्माण होता है। कैसे? जैसे हमने यहां पर एक HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल है हमारा, ठीक। दूसरा हमने क्षार ले लिया, जैसे अभी लिया था NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? क्षार। इन दोनों की जब हम अपक्रिया कराएंगे तो देखिए ध्यान से, Na और Cl ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, दोनों आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो क्या बन जाएगा? NaCl। और यहां पर क्या बचा है हमारा? H, और यहां पर क्या बचा है? OH। दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? H2O। ये हमारा बन गया लवण, ये हमारा बन गया जल, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये हमारा लवण बन गया, ये हमारा जल बन गया। तो यहां पर तीनों चीजें आप समझ चुके हैं कि अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन देते हैं। क्षार क्या है? क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में OH निगेटिव आयन देते हैं। और लवण क्या है? जब अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। ऐसी ही नई वीडियो के लिए देखते रहिए अभिनव 2.0। धन्यवाद।